यथारूप अध्याय 4। और कल हमने श्लोक क्रमांक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 8 तक चर्चा कर ली थी। बराबर है। तो आज जो है हम श्लोक क्रमांक 9 से चर्चा करेंगे। आज का श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और ये प्रसिद्ध तो है ही, इसके अलावा बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ना। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, अगर आप वाकई में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इस श्लोक को जब मैं बोलूंगा तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब अनुवाद पढ़ा जाएगा तब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब कोई भक्त तात्पर्य पढ़ेंगे तब भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उस समय जहां तक संभव हो अपने चित्त को और अपने कानों को यहीं लगा के रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और सबसे बड़ी बात है, ये श्लोक सबको डीपली समझ में आता भी नहीं, विस्तार से समझ में भी नहीं आता नहीं। तो मुझे लग रहा है आज का हमारा 1 घंटे का जो सत्र है पूरा इसी श्लोक में जाने वाला है। ठीक है ना। तो नीलांचल माता जी, आप पढ़ोगे अनुवाद? जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रणाम माता जी। श्लोक क्रमांक 9। जजा। कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यस। तो देखिए, यदि आप में से किसी व्यक्ति को सनातन धाम को प्राप्त करना है, भगवत धाम को प्राप्त करना है, अव्वल तो संसार के लोगों में भौतिक माया में इतने फंसे, मोह माया में, कि उनमें इच्छा ही नहीं है कि हम इस धाम को प्राप्त करें। है कि नहीं? भक्ति करते हैं तो भक्त भी आते, शुरू शुरू में तो इच्छा रहती है, बाद में फिर वो भी भटकने लगते हैं यहाँ वहाँ। तो भक्तों में इच्छाएं कम पाई जाती हैं। अगर वाकई में आपको सनातन धाम भगवत धाम जाना है तो यहाँ पर कुछ शर्तें बताई जा रही हैं। क्या कंडीशन है? देखिए, इस बात को अच्छे से समझ लो, दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इसको आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। इस दुनिया में कुछ भी आपको अगर प्राप्त करना है तो बिना श्रम के, बिना लगन के, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। कीमत तो देनी पड़ेगी। तो जो भी ये चाहता है कि भाई मैं इस देह को त्यागने के बाद, जब मेरा बुढ़ापा आया, जब भी मेरी मृत्यु हो, इसके बाद इस संसार में मैं दोबारा आऊं नहीं, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में मुझे फंसना ही नहीं है, इस शरीर के रोगों में, दुनिया वालों के ताने सुनने में, और उनके सर्दी में बहुत है, गर्मी बहुत है, परेशान करने वाले हैं, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, क्या क्या नहीं है। तो मेरे को यहाँ दोबारा आना ही नहीं है। और मुझे फिर कहाँ जाना है? जहां से मुझे वापस मुझे भगवत धाम जाना है। उसके लिए श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। यदि कल के श्लोक पर चर्चा कर दिया, भगवान बोलते हैं ना कि मैं अवतरित होता हूँ। भगवान ने 3 चीजें बताई थी क्यों अवतरित होता हूँ। साधुओं का रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब अवतरित होते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो नास्तिकवादी होते हैं, जो भौतिकवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो भगवान के जन्म को साधारण समझते हैं। जैसे दुर्योधन था। दुर्योधन कौन था? भगवान का ईर्ष्यालु था। तो दुर्योधन के सामने भगवान को उसने खूब देखा है। मगर दुर्योधन की क्या मान्यता थी भगवान के बारे में? अरे तो ग्वाला है, गाय चराता है, थोड़ा बहुत कुछ जादू मादू जानता है, माया भी है। लेकिन ना कभी भी उसने कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन वही पितामह भीष्म थे, वही विदुर जी थे, इनको ये रहस्य पता था। इस श्लोक में शब्द ना, जन्म कर्म चमे विद्यम एवं जो वेति तत्वता, ये जो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। खेल सारा इस पूरे श्लोक का इस शब्द पर है, तत्वता पे। तो जो विदुर महाराज थे, पितामह भीष्म थे, ये लोग तत्वतः जानते थे कि जो व्यक्ति हमारे बीच में उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा है, वास्तव में ये साधारण मनुष्य नहीं है। ये परम ब्रह्म है, परम धाम है। ये साक्षात ईश्वर, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है। तो वो ना तत्वतः जानते थे। तो भगवत धाम अगर जाना है तो आवश्यक है कि हम भगवान को
तत्वतः जाने, पहले तो ये जाने। अभी तत्वतः जानने का मतलब क्या है, इसकी चर्चा भी हमें जल्दी ही करनी होगी। तो आप में से कौन हाथ उठा के बताना चाहेगा, तत्वतः जानने का क्या मतलब है? हु कैन टेल? आइडिया लगाइए। मैं समझता हूँ कि एक और तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब हम बोल रही है भगवान को तत्वतः जानना है, तो इस तत्व जानने से क्या तात्पर्य है? यस, डॉक्टर नीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, भगवान को तत्वतः जानने का मतलब भगवान के जन्म का जो रहस्य है, भगवान उससे मतलब लगाया जा रहा है कि भगवान का जन्म और भगवान के बारे में, कि वो सच्चिदानंद है और वो कभी जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं और समस्त सृष्टि जो है इन्हीं से निकलती है। मतलब पूरा जो ज्ञान है भगवान का, आत्म ज्ञान जो है वो सारा उससे लगाया जा रहा है। 50% तक तो सही बोल दिया आपने। अमित गुप्ता जी, शॉर्ट में बता सकते हो तो बताइएगा, टू द हरे पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। इसका मतलब ये है कि भगवान के जन्म और कर्म को हमें एज इट इज समझना चाहिए, भगवान के जन्म और कर्म को साधारण नहीं समझना चाहिए। हाँ, सारा तो नहीं समझना चाहिए, तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जन्म और कर्म को एज इट इज समझना चाहिए, इसे का तात्पर्य है? जन्म का मतलब ये होता है भगवान जब धरा पे आते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से आते हैं। हम्म। और भगवान के जो कर्म होते हैं वो भी हाँ हाँ, बोलिए। सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो आप। जी जी जी। और जो उनके कर्म होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है करने के पीछे। तो फिर तो वो तो मनुष्य कर्म करते हैं, तो उनके पीछे ही मोटिव होता है, फिर भगवान में मनुष्य में अंतर ही क्या रह गया? अंतर ये है कि मनुष्य मतलब मनुष्य जो कर्म करता है वो अपने फल के अनुसार करता है। भगवान के जो कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं, वो सनातन होते हैं। तो वो दिव्य सनातन होते हैं, तो फर्क क्या मनुष्य के कर्म में और भगवान के मनुष्य के कर्मों में? भगवान के जो कर्म होते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, वो सनातन होते हैं। और मनुष्य का जो कर्म जो भी करेगा वो उसका रिजल्ट आता है। ये अंतर है दोनों में। रिजल्ट बोले तो मतलब क्या? रिजल्ट तो आया ना, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो रिजल्ट नहीं आया क्या? रिजल्ट तो आया, उठाया उन्होंने। जी। रिजल्ट नहीं आया तो उसका क्या तात्पर्य? इससे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम्म, ठीक है, तब तक तो ठीक है अमित गुप्ता जी, कोई बात। या सुनीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आदर प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, मुझे लगता है कि जिस प्रभु जो भगवान करते हैं वो भगवान आत्मा राम है। भगवान अपनी संतुष्टि से कर, अपनी इच्छा से, अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, और वो सब योग माया के द्वारा जो है उसको करते हैं। ठीक है। रुक्मणी मंगल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। इनको भगवान को तत्व जानने का मतलब है कि भगवान ही सर्व कारण कारण है। मतलब ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादे राधे गोविंदा सर्व कारण कारण, मतलब सब कुछ उन्हीं से है, वही है सब कुछ, ये उनको तत्वता जानने का मतलब है। तो ये सर्व कारण जो कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हो, उसको आप उदाहरण से समझा पाओगे? जब बोलते हैं भगवान सर्व अ, कारण के कारण है। मतलब जी प्रभु, इसका मतलब जैसे संसार, ये भौतिक जगत, जगत है, आध्यात्मिक जगत है, मतलब इन सब के जो कारण है वो भगवान ही है। मतलब वही, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उन्हीं से सब निकले हैं, मतलब उन्हीं के से सब निकले हुए हैं। ओके, ठीक सब है। ये उनका। जी प्रभु। यस, मनीषा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, इसमें जैसे कि 6th श्लोक में पूरा बताया गया था ना कि इसमें जैसे 40 श्लोक में बात हो रही है कि आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। तो ये मतलब भगवान एक तो किस रीजन से प्रकट हुए हैं, और भगवान इसमें बताया गया कि अजय अव्यय और ईश्वर है। मैं अजन्मा हूँ, मेरी आत्मा अविनाशी है ना, और मैं सबका स्वामी हूँ। तो ये प्रमाण देते हैं कि भगवान ही की दिव्यता का, और कि भगवान योग माया के अधीन नहीं है, बल्कि भगवान सबके स्वामी हैं। तो ये इसमें वो है। ठीक है, अब आप सब लोग हाथ डालिए, आप सभी के उत्तर सही है, उत्तर किसी का गलत नहीं है। सब बस केवल फर्क है, कोई कुछ थोड़ा उत्तर से थोड़ा दूरी पर है, कोई उत्तर के थोड़ा नजदीक है। अब मैं जो आपको बोलूंगा आप ध्यान से सुनिएगा, अब आपको लोगों को बोलना नहीं है, ठीक है ना, आपको केवल सुनना है।
तो देखिए, सबसे पहले इस श्लोक में, अभी तत्वता की बात मैं थोड़ी देर से करूंगा, है ना, अभी क्या होता है बताऊंगा अभी। नहीं, पहले मैं श्लोक का सार बताऊंगा आपको, ये श्लोक बोल क्या रहा है। ये श्लोक ये बोल रहा है कि देखिए, जो व्यक्ति इस बात को समझता है, जैसे कि अमित गुप्ता जी बोल रहे थे कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वो इस जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता, फिर शरीर त्याग करने के बाद सीधे वो भगवत धाम की प्राप्ति करता है। लेकिन सवाल ये है कि जन्म और कर्म की दिव्यता का तात्पर्य क्या है, पहले ये समझना है। सभी भक्त ये बोलते हैं भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है। अरे दिव्य है, मगर वो दिव्य कैसे है, वो तो समझाइए जरा। दिव्य तो है मगर कैसे है कि नहीं। तो देखिए, ये श्लोक बोल रहा है, ये श्लोक आचार्यगण बताते हैं कि ये श्लोक भगवान की दिव्यता का प्रदर्शन कर रहा है। ये श्लोक भगवान के कार्यों को अलौकिक बता रहा है। अलौकिक का मतलब होता है, एक होता है लौकिक। लौकिक मतलब इस जगत का, इस जगत की क्रियाएं, इस जगत के जन्म। अलौकिक मतलब हालांकि कोई इस जगत में आ गया है, लेकिन उसके जो कार्य हैं या उसका जो जन्म है वो इस जगत के नहीं है, वो अलौकिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोग दिल्ली शहर में देखे होंगे, गए होंगे। तो दिल्ली शहर किसमें, भारत की राजधानी है, वो भारत में है, बराबर है। लेकिन दिल्ली शहर में अगर आप उसमें जाओगे ना, अमेरिकन एम्बेसी में या किसी फॉरेन एम्बेसी में जाओगे, अंदर आप जाओगे, तो हालांकि वो एम्बेसी भारत देश में स्थित है, दिल्ली के, भारत की राजधानी दिल्ली में है, कि जब आप उस एम्बेसी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन भारत के नहीं चलते। वहाँ पर रूल रेगुलेशन अमेरिका के चलेंगे, आप अमेरिकन एम्बेसी में गए हो तो। अगर आप कोरियन एम्बेसी में गए हो तो वहाँ पर रूल रेगुलेशन कोरिया के चलेंगे। आप अमेरिका में जाके रुपए में पेमेंट करोगे तो आपसे कोई नहीं लेगा, वहाँ पर लेगा डॉलर में पेमेंट चलता है। या कुवैत एम्बेसी में चले गए तो वहाँ पे रुपए नहीं लेंगे, दिनार चलेगा। तो वहाँ का रूल रेगुलेशन चलते हैं। उसी प्रकार भगवान उस जगत से इस जगत में आते जरूर हैं। क्यों आते हैं वो चर्चा कल हो गई है। लेकिन यहाँ के आने के बाद उनके जन्म और कर्म मनुष्यों की तरह नहीं होते, हालांकि मनुष्यों की तरह दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं अलौकिकता, कि भगवान का जन्म और कर्म अलौकिक है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। इसका मतलब ये है, अलौकिक से क्या मतलब है समझ लो पहले आप। अलौकिक से मतलब ये है कि इस जगत के जो लोग कर्म करते हैं वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से करते हैं। देखिए, जो नए लोग हैं उनको भी बात समझ में नहीं आएगी, तो चिंता वाली बात नहीं, बस सुनते रहिए जितना समझ में आए। लेकिन जो पुराने हैं, जो मेरे टच में, उनके बात समझ में आएगी कि भगवान जो है, जब भी क्रिया करते हैं, जन्म लेते हैं, वो भौतिक प्रकृति को 3 गुण उनसे प्रभावित होकर नहीं होते उनके जन्म और कर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि सीता मैया रो रही थी, वो सॉरी भगवान गलत बोला हमने, जब सीता मैया को रावण ले गया, तो भगवान नाम सबसे हम पूछ रहे हैं, हे सीते, हे सीते, हे सीते करके रो रहे हैं। यहाँ तक कि वो पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, जानवरों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से, का तुमने मेरी सीता को देखा है क्या। तो एक दुष्ट व्यक्ति ने ऐसा टीका लिखी है, उसने ऐसा लिख दिया, मतलब ये बोलने में भी शर्म आ रही है, मैं उसने भगवान नाम की जबरदस्त निंदा करी कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। जो एक पत्नी चली गई तो उसके लिए ऐसा रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अरे जानवर भी ऐसा काम नहीं करता, ऐसा करके लिखा है। अभी ये व्यक्ति दुष्ट है, मूर्ख है। लेकिन भक्त समझता कि भगवान का रोना दिव्य है, वो भौतिक जगत के गुणों से प्रभावित होकर नहीं रो रहे हैं। रोना किसका लक्षण है, रोना तमोगुण का लक्षण होता है। तो भगवान के जो क्रिया भी, जो रोने की क्रिया है, वो भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है, वो साधारण नहीं है, ठीक है ना। ये मेरा कहने का मतलब है। जैसे भगवान नाम रो रहे थे, कई लोग निंदा करते हैं इसकी बहुत ज्यादा। या भगवान कृष्ण की निंदा होती, कैसे भगवान है आपके, कर्णों को धोखे से मरवा दिया, छल से मरवाया, कर्ण इतना ताकतवर था, कर्णों को मार देते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन के साथ पक्षपात किया। अब जो भक्त है वो तो जानता कर्ण असुर नंबर 1 था, उसका मारना जरूरी था। अर्जुन भगवान का भक्त था, कर्ण थोड़ी ना भक्त था, वो तो असुर था। कर्ण का लक्ष्य केवल यह था कि मैं एक ही लक्ष्य था उसके जीवन का, कि कैसे मैं अर्जुन को अपन से नीचे दिखाऊं, बस इसलिए जी रहा था वो। अब ये असुर के लक्षण होते हैं, दूसरों का ये भावना का जीवन जीना, इस व्यक्ति को कैसे सर नीचा करूं मैं, इसीलिए जीवन जिया उसने, कैसे अर्जुन को मारूं, दुनिया को पता, क्यों मारना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। भगवान ने कर्ण को मारा, छल से मारा है, और वो बोल के मारा, पहले ही बोल दिया था मामा शकुनी को कि 3 लोगों को छल से मारा जाएगा, पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोण। शक पका गए थे शकुनी जी।
तो मेरा कहने का मतलब है भगवान का हर कर्म दिव्य होता है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता, मनुष्यों के समान नहीं होता है, टोटल अलग। इसके लिए भक्त बनना पड़ता है, भक्त करोगे, गीता को समझोगे तब समझ में आता है। तो कर्म की बात तो जरा जटिल हो जाएगी। भगवान ने कर्म कैसे दिव्य है, दो उदाहरण मैंने आपको दिए, भगवान राम का और भगवान कृष्ण का। रही बात जन्म की, देखो भगवान के जन्म कैसे दिव्य होते हैं। अभी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो बताए कि उन्होंने ऐसा बच्चा देखा हो जो जन्म से निकला हो, किसी माँ के पेट से निकला हो, तो बस क्लास, उसके सर पे बाल अच्छे, कंघी करी हुई हो, बाल चमक रहे हो, बच्चा मुस्कुरा रहा हो, उसके गले में मालाएं हो और दिव्य रत्न जड़े हो, हाथों में सुंदर सुंदर सोने के कड़े हो, उसमें रत्न हो, उनका जो नीचे का क्या बोलेंगे, बच्चे का जो कपड़ा होता है वही बड़ा रेशम का हो, घर में से ऐसा निकला हो। कभी सुना है आज तक? भले चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी ऐसा नहीं निकलता। वो ऐसा निकलेगा काला पीला, उसमें शरीर में जो है गंदगी होगी, पीप होगी, मवाद होगी, रक्त होगा, लेटरिन तद्वे क्या क्या होगा। फिर बच्चों को नहलाया जाएगा, फिर पोला पोछा जाएगा, कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं गर्मी ना लग जाए, दुनिया भर का ड्रामा है। फिर कीटाणु ना खा ले। कि जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान की ऐसी स्थिति थी क्या? अरे तो बिंदास मुस्कुराते हुए अवतरित हुए एकदम, पूरे कपड़े पहने हुए थे फर्स्ट क्लास, उनका रेशम का कपड़ा अंदर था, हीरे जवाहरात लदे हुए थे, घुंघराले बाल ऑलरेडी थे उनके, अद्भुत मुस्कुराहट थी, पूरा जेल जो था देव का प्रकाशमान हो गया था, मानो कोई सूर्य जैसे आ गया हो, हजारों हजारों सूर्य आ गए हो उस कारागार में, इतना दिव्य तेज था। ये भगवान का जन्म की दिव्यता है। तो भगवान के जन्म सरल मनुष्यों की तरह नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। वैसे ही भगवान के कर्म सरल मनुष्यों की तरह नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तनु माता जी नहीं है क्या? तनु माता जी, यस प्रभु क्या जी। किसी कोई क्षत्रिय अगर युद्ध में लड़ रहा हो, किसने ललकारा हो, तो क्या उसको यस रण से भागना चाहिए? क्या उसको रण छोड़ के भागना चाहिए? प्रभु जी, उसको के सामना करना चाहिए, भले ही उसके प्राण जो है वो वहीं उससे छूट जाए, पर उसको पूरा अभी देखो मुकाबला आप करना कृष्ण चाहिए। भक्त हो, अभी आप कृष्ण भक्त हो, और आप ये बोलते हो कि भाई शास्त्र बोलता है कि जब युद्ध हो रहा हो तो क्षत्रिय को कभी युद्ध से भागना नहीं चाहिए, भले चाहे प्राण चले जाए। लेकिन जिनकी आप पूजा करती हो दिन रात, यस प्रभु 16 जी। माला का जाप करती हो, मंगला आरती करती हो, भगवत गीता पढ़ती हो, वो तो रण छोड़ के भाग गए थे, उनका नाम ही पड़ गया रण छोड़। जब अटैक किया जरासंध ने, मथुरा से यस भाग गए प्रभु थे जी। ना वो, ऐसा यस प्रभु जी। की वाले हो। जो मूर्ख होगा यस प्रभु जी। या जो ईर्ष्यालु होगा वो तो यही बात करेगा, है कि नहीं? तो वो उसको समझेगा नहीं इस बात को कि किस प्रकार भगवान के कर्म दिव्य है। पहली बात तो ये कि रूल रेगुलेशन मनुष्यों के लिए है, भगवान रूल रेगुलेशन में नहीं आते, वो रूल रेगुलेशन बनाने वाले हैं। जिस प्रकार आप अगर जेल में जाओगे ना, जेल में, तो जेल में तरह तरह के रूल होते हैं कैदियों के लिए। आपको इसी बैरल में रहना है, आप कहीं आ जा सकते नहीं हो, जो मिलेगा वही खाना है, किसी से मिलने आकर हम परमिशन देंगे तो मिलोगे आप, कुछ ज्यादा घूमने की जगह नहीं मिलेगी आपको, जितनी आपकी बैरल उतने में ही रहना है। सुबह जिस समय आपको काम पे ले जाएंगे पत्थर तोड़ने के, उसी टाइम जाना वापस, बहुत तरह तरह का रूल रेगुलेशन है। अब उसी जेल में जेलर भी रहता है। तो अमित प्रभु का वो जेलर, आप बताओ अमित प्रभु का वो जेलर के रूल लगेंगे उसको? जेल के रूल जेलर पे लगेंगे? नहीं प्रभु जी, जेलर के रूल जेल में नहीं लगेंगे। क्यों? वो तो जेलर है, उसको आ, जेल करना चाहिए। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली क्या है, जेलर है ना, वो रूल्स बना रहा है, वो रूल्स को फॉलो नहीं, वो तो खुद ही वो वहां का हेड है। इसी प्रकार भगवान इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के हेड है, वो रूल्स बनाएंगे, ना कि वो अपने ऊपर एप्लीकेबल करेंगे। हाँ वही बात है, तो भगवान पर रूल रेगुलेशन नहीं कि भाई इन्हें भागना नहीं चाहिए, नहीं। भगवान भागे, वो भगवान की लीला थी, वो क्यों भागे वो बाद में कभी चर्चा करेंगे, भगवान उसके पीछे क्या रहस्य था। लेकिन मैं कहना का मतलब ये समझा रहा हूँ आप लोगों को कि तत्वता का मतलब क्या होता है। एक मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भगवान के जन्म कैसे दिव्य होते हैं, भगवान के कर्म कैसे दिव्य होते हैं। आज तक कोई बच्चा हुआ आप नदी के किनारे ले जाओ और नदी दो भागों में विभाजित हो जाए? नंद बाबा तो गए थे ना लेके यशोदा माई को, अब कैसे नंद यशोदा माई ने खर दो भागों में डिवाइड हो गई थी, नंद बाबा ऊपर से बारिश भी हो रही है फिर भी भगवान बीच में से निकल के गए थे। ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है।
तो भगवान के सारे जन्म और कर्म भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर होते हैं। भगवान के जन्म और कर्म एक मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। इस संसार के सारे प्राणी अपने जो कर्म करते हैं वो प्रकृति के गुण के अधीन करते हैं। इसी बात को तात्पर्य प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो मैंने आपको तात्पर्य पहले ही समझा दिया है। तो जो 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 व्यक्ति भगवान के अवतारों को, भगवान के कार्यों को सही सही पूरी तरह समझ जाता है, वो पुनर्जन्म से बच जाता है, वो बच जाएगा। बाकी सबको आना रहेगा। और ये श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बोलते हैं कि भक्ति की प्रधानता को दर्शाता है। इसे दर्शाता है कि जैसे मैंने आप लोगों को योग की सीढ़ी पढ़ाई है, तो योग की सीढ़ी में तरह तरह के योग हैं। ज्ञान योग है, निष्काम कर्म योग है, अष्टांग योग है। तो ये इन योगों को करोगे आप, तो इन योगों के माध्यम से आप भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं समझ सकते। उसके लिए भक्ति योगी करना पड़ेगा। तब आप समझोगे कि किस प्रकार भगवान का ज्ञान, भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दिव्य है, और किस प्रकार वो उनके कर्म जो है वो साधारण लोगों से अलग है। ठीक है। तो ये हो गई जन्म और कर्म की दिव्यता की बात। अभी और चर्चा कर रहा हूं मैं। अभी देखिए वैष्णव आचार्य हैं श्रीधर स्वामी, महान आचार्य हैं, वो बड़े अच्छी बात बोल रहे हैं। अभी अब हम तत्वता शब्द पर थोड़ी देर बाद चर्चा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर टीका में बोलते हैं तत्वता शब्द का अर्थ क्या है। तो ये समझाते हैं कि तत्वता शब्द का अर्थ केवल ये नहीं कि आपने शास्त्र पढ़ लिए, रामायण पढ़ ली, महाभागवत पढ़ ली, गीता पढ़ ली, पठन से आप भगवान को तत्वता नहीं जान सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि पठन अनिवार्य नहीं है, पठन आवश्यक नहीं, पठन अनिवार्य है, आवश्यक है। क्योंकि बिना पठन के आप जो कुछ भी जानोगे वो सब अंधेरे में तीर छोड़ने के समान है। अगर प्रामाणिक ज्ञान नहीं है तो जो कुछ भी आपके पास सूचनाएं हैं वो सब अंधे में तीर छोड़ना है। कोई प्रमाण तो है नहीं उसका। आपकी वाणी में बल नहीं आने वाला, कोई नहीं सुनेगा आपको। सुन भी लेगा तो जल्दी छोड़ के चला जाएगा, बुद्धिमान होगा तो। हाँ, मूर्ख है तो बात अलग है, तो झांसे में आ जाएगा। तो केवल प्रामाणिक पठन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पढ़ने के बाद उस ज्ञान को आचरण में लाना अनिवार्य है। तो जब आप उस शास्त्र को पढ़ेंगे और जब आचरण में प्रैक्टिस करेंगे तो आप पे ज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान को बोलते हैं विज्ञान या साक्षात्कार। उसे बोलते हैं भगवान को तत्वतः जानना। ये एक परिभाषा, तत्वतः की मैं आपको अनेक परिभाषाएं बताने वाला हूं। नंबर एक, कि भगवान का या भगवत गीता का साक्षात्कार कर लेना। और ये सबको होता है, जो आचरण में प्रैक्टिस कर रहे हैं सबको होगा, पर डिग्री का फर्क आएगा। किसी को 10, किसी को 50, किसी को 70, जिसको भगवान जितना देना चाहे। ये भगवान की डिपेंड। तत्वता का मतलब क्या है कि केवल ज्ञान ही नहीं, विज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए। किस भगवान के जन्म का विज्ञान, ज्ञान विज्ञान दोनों चाहिए, भगवान के कर्म का ज्ञान और विज्ञान दोनों चाहिए। एक बात, ठीक है। दूसरी बात तत्वता जानने से क्या है कि जैसा कि बता रहे थे अभी, कि देखिए व्यक्ति जब इस जन्म में जन्म लेता है तो अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, जो हम कल की क्लास में चर्चा कर रहे हैं। भगवान के जन्म के कर्म का परिणाम नहीं होते, स्वेच्छा से आते हैं, आप में माया। तो इस जगत में जन्म, जब व्यक्ति जन्म लेगा या कर्म जो भी करेगा वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार करता है, भगवान नहीं करते। क्योंकि भगवान कर्म बंधन से ऊपर है, भगवान को कर्म का फल नहीं लगता। इस चीज को समझो आप। अगर आपने किसी व्यक्ति को मार दिया है, आपने किसी को चाटा मारा है, तैयार रहो, आप पे गाल पे कोई दो चाटे आपको भी खाने पड़ेंगे। आप जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मारे, किसी और भी पड़वा देंगे भगवान। अगर आपने किसी का मर्डर किया है, अगर मान लो कोई है और उसने नीला ड्रम मंगा लिया और 2 सीमेंट की बोरी मंगा ली है, तो तैयार रहो। अब आपको भी सीमेंट, आपके लिए भी कोई नीला ड्रम और 2 सीमेंट की बोरी मंगवाएगा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप तो सब वैष्णवी हो, लेकिन मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। तो देखिए, ये भगवान ने तो करोड़ों लोगों को मारा भाई। कितने लोगों को भगवान ने मारा है। तो भगवान को कर्म फल आएगा क्या? नहीं आएगा। ये भगवान की दिव्यता है कि भगवान को कर्म का फल नहीं आता। वो खुद कभी कभी वो लीला करने के लिए ले लेते हैं, वो अलग बात है। जैसे कई बार भगवान ने गांधारी का श्राप सहन किया। ये और भी कई जगह वर्णन किया, भगवान ने श्राप लिया है। नारद मुनि का श्राप लिया था नारायण ने, क्योंकि भगवान को लीला करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है ये बात। लेकिन वो कभी कर्म का फल नहीं आएगा, लेकिन हम सब जीवों को कर्म का फल आएगा। आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे।
जरूरी नहीं है। ये बात भी फालतू, हमने उसके लिए इतना अच्छा किया, वो हमारे बुरे में काम नहीं आया, वो धोखेबाज है, स्वार्थी, बिल्कुल फालतू बात है। ये गधे लोगों की बातें, मूर्ख ऐसी बात करते हैं। भक्त जानता थी मैंने अच्छा किया, मैंने अपना कर्म निभाया है, अच्छा फल नहीं मुझे मिलेगा, उसके नहीं किसी दूसरे माध्यम से आएगा, मगर आएगा जरूर। कर्म का रिएक्शन तो आना ही है, पक्का है, ये होना ही होना है। और आपने किसी को अशब्द बोले हैं तो तैयार रहो आप झेलने के लिए। तो भक्त जो है समझता है कि हम जो भी कार्य करेंगे उसका रिएक्शन मेरे पास आएगा, तो बड़ा सावधान रहता है। तो इसी प्रकार धर्म का और कर्म का फल नहीं आता है, ये तत्वता की परिभाषा है। अभी तीसरा 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 पॉइंट कि तत्वता का अर्थ क्या है। तो देखिए, तत्वता का अर्थ केवल भगवान को जानना नहीं है। तत्वता मतलब वास्तविकता में जानना है, ट्रुथ में जानना, रियलिटी में जानना। उसका अर्थ ये है कि भगवान को जानना, भगवान के आध्यात्मिक जगत को जानना, इस भौतिक जगत को जानना, भगवान को जो नित्य परिकर है उन भक्तों को जानना, भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा से बड़ी भगवान के भक्तों की सेवा, इस बात को जानना। अभी कितने लोगों को इस बात पे विश्वास है, भक्ति में भी बहुत कम लोगों को विश्वास है कि भगवान से बड़ी सेवा भगवान के भक्तों की सेवा होती है। नहीं होता, मैं कितना देखा हूँ। भगवान की सेवा सब करने को तैयार है, भक्तों की नहीं करना। तो फिर आप तो फिर आप तैयार हो आपको भगवत धाम जाने में, फिर आप भगवत धाम नहीं जा पाओ। क्योंकि शास्त्र में खुद भगवान बोल रहे हैं, मद भक्ता पूजा अधिकार, मेरे से बड़ी पूजा जो मेरे भक्तों की पूजा है। इस बात को साक्षात्कार कर लेना। तो भगवान को जानना पर्याप्त नहीं, भगवान से संबंधित हर चीज को जानना, उनके लोग को जानना, उनके भक्तों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना कि उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार भौतिक जगत में माया देवी कार्य करती है, किस प्रकार आध्यात्मिक जगत में योग माया कार्य करती है। इन सारी चीजों को जानना, किस प्रकार आ, भौतिक प्रकृति के तीन गुण मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार माया मुझे प्रभावित कर रही है। इन कंप्लीट ज्ञान, उसको बोलते हैं तत्वतः जानना। देखिए, कभी कभी लोगों का क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लीला में बड़ी रुचि आती, कथा की बात आएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान गए, भगवान राम ने अवतार लिया, पुल बनाया, रावण को मारा, बड़ा मजा आया उनको, वो अच्छा है। लेकिन फिर वो दर्शन नहीं समझते, भगवान के लिए पीछे क्या उद्देश्य था, क्या शिक्षा थी, क्या सिद्धांत था, वो आचार्य की टीकाओं को नहीं समझते हैं फिर, तो वो कभी भी भगवान को तत्वता नहीं जान पाएंगे। ये एक बात। दूसरी बात, जो लोग ऐसे होते हैं फिलोसफी में बड़ी रुचि है, उनको तत्व को समझना है, दर्शन समझना, आचार्यों की टीकाओं को समझना है, गीता को समझना, लेकिन उनको लीला में रुचि नहीं है, वो भी भगवान को तत्वता नहीं जान पाएंगे। वो भी भगवान को तत्वता नहीं जान पाएंगे, उसको समझ लीजिए अच्छे से। तो भगवान को जानने के लिए बराबर दर्शन भी पता होना चाहिए, दर्शन में भी रुचि होनी चाहिए, दर्शन के सिद्धांतों को भी समझना चाहिए, और लीलाओं को भी समझना, लीलाओं में भी रुचि होनी चाहिए। दोनों जानना जरूर, लीला और दर्शन, इसको बोलते हैं तत्वतः जानना। भगवान का नाई का नाम क्या पता होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए। भगवान का बार बार कौन है, भगवान का सारथी कौन है, इसको बोलते रुचि जानना, इसको बोलते तत्वतः जानना। अभी कलयुग के लोगों को तो दूसरों के बारे में जीवन में जानने में बड़ी रुचि रहती है, खासतौर से अड़ोसी पड़ोसी के जीवन की पूरी जानकारी ले लो उनसे, कौन आया कौन गया, किसने क्या खा पाया, किसने क्या मिला, किसके घर में क्या चल रहा है, एक एक चीज डिटेल पूछ लो उनसे आप। घर में गाड़ी खड़ी होगी नहीं कि पड़ोसी की मुंडी बाहर निकल आएगी, जैसे दिन भर अंदर रहती है। कौन आया है इनके यहाँ। तो लोगों की अपनी एनर्जी वहां लगती है, इसलिए वो लोग दुखी हैं। लेकिन भक्त भगवान के बारे में जानना चाहता है, अधिक से अधिक जानकारी चाहिए उसे, और प्रामाणिक स्त्रोतों से जितना जान मिल जाए उसमें संतुष्ट भी रहता है। ऐसा नहीं है, अगर अगर मान लो गुरुजन नहीं बता रहे हैं तो फिर भी फिर मन में गलत भाव आ रहा है, नहीं ठीक है, नहीं बताया मतलब अभी समय है, समय आने पे बता दिया जाएगा। ये बात है, तत्वता जानने का मतलब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान को जानना, उनकी ऊर्जा उनकी शक्ति को जानना, और उनके धाम को जानना, उनके नित्य परिकरों को जानना, भौतिक जगत को जानना। एक और बात, तत्वतः जानने का मतलब है भगवान को जानना तो है ही, उसके अलावा माया को भी जानना जरूरी है। माया को भी जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ोगे, तो जब ब्रह्मा जी ने को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने दोनों चीजें एक साथ देखी थी।
उनका जो समाधि का साक्षात्कार है। क्या देखा था हमने? कृष्णा को भी देखा था और माया देवी को भी देखा था, दोनों देखा था। तो मूर्ख होता है वो व्यक्ति जो केवल सत्य को जानता है लेकिन झूठ को नहीं जानता। और तत्वतः जानने वाला कौन है? सच और झूठ दोनों के भेद को जानता है। तो उसी प्रकार तत्वतः जानने का मतलब ये है कि कृष्ण को भी जानना, माया को भी जानना, और कृष्ण और माया के भेद को जानना, उसको बोलते हैं ये है तत्वदर्शी, ये है तत्वज्ञानी। जो कृष्ण और माया के भेद को जानता तुरंत समझ जाएगा ये माया और ये कृष्ण है, क्योंकि उसे भेद पता है, उसे भेद का ज्ञान है। जिसको भेद का ज्ञान ही, तो माया कृष्ण के रूप में आ जाएगी, वो उसे बेवकूफ बना देगी, वो बन जाएगा। इसको बोलते हैं तत्वतः जानना। ठीक है ना? चौथी परिभाषा, श्रीमद् भागवतम में श्लोक 1, वदन्ति तत्विदं तत्त्वं यज्ञदानम अद्यमयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो आप में से कौन हाथ उठा के बताएगा परम सत्य के 3 रूप बोल सकते हैं, या 3 साक्षात्कार कौन कौन से हैं? परम सत्य के 3 साक्षात्कार। रंगनारायणी माता जी बताइए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। बहुत सुंदर। तो इसमें आप किसको बोलोगे तत्वज्ञानी, किसको बोलोगे आप? कैसे बोलोगे कि इसके आधार पर जो आपने कहा, किसको तत्वज्ञानी बोलेंगे? मतलब भगवान को। अच्छा, जो केवल ब्रह्म जानता है उसको आप तत्वज्ञानी बोलोगे क्या, कि तत्वतः जानता है? हम्म, तत्व को तो नहीं जानता ना, वो तो लाइट को देख रहा है ब्रह्म ज्ञानी तो। ठीक है। जो परमात्मा, जो ब्रह्मा को भी जान गया और परमात्मा को भी जान परमात्मा। गया, क्या हाँ उसको आप जी। बोलोगे तत्वतः जानता है? नहीं जी। और जो ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों को जान गया, उसको बोलोगे आप? हाँ जी। यही मतलब है। एक और परिभाषा ये है तत्वतः जानने की, जो तीनों को जानता है, ब्रह्म भी जानता है, परमात्मा भी जानता है, परमात्मा भगवान को भी जानता है, तीनों का साक्षात्कार है उसके पास। ठीक है ना? वो है, उसको बोलेगा आप ये तत्वज्ञानी है, तत्वदर्शी है। अभी 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 मैं आपको क्यों रुक गया मैं, अभी याद, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, आप इसको याद रखना। इसी अध्याय का 34वां श्लोक है, उसको पढ़ना आप। क्या श्लोक है वो? तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यादंशति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कि तत्वदर्शी के पास जाके 3 चीजें करनी होती है, लेकिन जनरली लोग 3 चीजों की बातें तो करते हैं, पर करना किसके पास है वो पता नहीं रहता है। तो वहाँ भगवान बोल रहे हैं ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो मुझे तत्वतः जानता हो, वहां करना है। तो चर्चा आएगी तब मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आप समझ जाओ कि इस वर्ष का सीधा कनेक्शन 4.34 से है, इसी अध्याय के 44 श्लोक से है। जब वो श्लोक आएगा तो सब कनेक्ट करना जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, फिर भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, जाने तत्वम परम ये या ये चा भगवान ते भजना अन्यनाश्च। अनन्य भक्ति कौन कर सकता है? 24 घंटे निरंतर सततम कीर्तन तो माम भजनते माम दृढ़वता। 24 घंटे इसका भजन चल रहा है, कितनी कठिनाइयां भी आ रही, वो दृढ़ता के साथ जिसका भजन चलता है, कितना कष्ट आ रहा हो, शरीर में रोग हो गया, अमीर से गरीब हो गए, कुछ भी लाइफ में हो गया, लेकिन भजन निरंतर चल रहा है, उसका टूट नहीं रहा है, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। वो कौन करता है? जो भगवान को तत्वतः जान लेता है। तो जो जान लेता है उसकी पहचान लक्षणों से होती है। मैंने कई बार बोला, इस दुनिया में व्यक्ति की पहचान लक्षणों से की जाती है, बातों से नहीं की जाती है। ये तो कलयुग के मूर्ख लोगों की पहचान बातों से करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अरे प्रभु जी धोखा खा गए हम, मैंने तो। एक बार एक बोल रही थी मेरे को, एक महिला थी, उनका नया नया विवाह हुआ था। तो वो जाके बोले अरे प्रभु जी शादी के पहले तो इतना बढ़िया था, हमारा लड़का इतना अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगता है, शादी पूरा बदल गया अब तो। तो ऐसा कैसे हुआ? हम्म। तो वो ऐसा ठीक है। इसलिए हुआ क्योंकि आपने पहचान गलत तरीके से करी। आजकल ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप क्यों होता है? क्योंकि लोग दूसरों को पहचानने का तरीका नहीं जानते हैं।
क्योंकि गीता पढ़ते नहीं। गीता पढ़ने वाला तुरंत पहचानेगा खट्टा एक्सपर्ट जो है। जो एक्सपर्ट भगवत गीता वाला था वो आपको कब क्या बोलते हैं उसको, कब आपको कैन। स्कैन कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। वो छोटी सी बात पूछेगा, आप कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, बस इतने में सब कर लेगा वो। हमको पता ही नहीं चलेगा, इसने कभी पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर आ गया। आपको कहीं बोलेगा भी नहीं, वो जिंदगी भर नहीं बोलने वाला, मैं तो कभी नहीं बोलता। कभी नहीं बोलेगा वो। देखो उसके लिए गीता में दक्ष होना पड़ता है। खैर एनीवे जो भी हो, तो ऐसा व्यक्ति तत्वजा जानता है वो अनन्य भक्ति कर सकता है। तो मैंने आपको ये सब बताया, तत्वता जानने का मतलब क्या होता है, 3-4 अर्थ बताए मैंने, उसको आप ध्यान रखिएगा। और तत्वता जानने के लिए करना क्या पड़ता है, वही नवदा भक्ति करनी पड़ती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, 16 माला तक पहुंचे कम से कम। भगवान को भोग लगा के खाना है, सुबह शाम भगवद गीता का निरंतर श्रवण करना है, पठन करना है। एवरी डे भली चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, छोटा छोटा करो, मगर नियमितता से करना है। तब धीरे धीरे फिर भगवान की कृपा से, साधु गुरु शास्त्री की कृपा से हमारी बुद्धि खुलेगी। फिर हमें दुनिया दिखा, एक्चुअली में जो दुनिया हम लोग देखते हैं ना, और जिस दुनिया को तत्वतः व्यक्ति देखता है, उन दोनों के दृष्टिकोण में, नजरे में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बहुत जबरदस्त अंतर है, बहुत जबरदस्त अंतर है। ये ठीक उतना अंतर है कि मान लो हमारे सामने एक पत्थर ला दिया जाए, तो हमें क्या दिखेगा, पत्थर ही दिखेगा, है कि नहीं। लेकिन जो दक्ष मूर्तिकार होगा उसको पत्थर नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, उसमें राधा कृष्ण दिखाई देंगे। वैसे ही एक्चुअल में संसार क्या है, इस संसार के लोग कैसे हैं, और कब कैसे उनको कैसे डील करना है, ये केवल तत्वता जो जानता है वो कर सकता है। अच्छा, कहाँ से, कौन है भाई ये, कहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, ये बात है तत्व जानने का। तो तत्व जानने का तरीका मैंने आपको बताया, नवदा भक्ति। अच्छे साधु का संग करें, जो शास्त्रों को अच्छे से समझते हो, गीता को गहराई से समझते हो, उनसे सुने, सेवा करने का प्रयास करें, खुद से अध्ययन करें, वो जो बातें बताते हैं उनको आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे, तो फिर हमको भी वो दक्षता हासिल होगी उनकी कृपा से। ठीक है। फिर तत्व ज्ञान जानने का एक और मतलब बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से लिख लो। तत्व ज्ञान जानने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के नाम को जानना, उनके रूप को समझना, उनके गुणों को जानना, उनकी लीला को समझना, उनके परिकरों को समझना, उनके धाम को पूर्ण रूपेण जानना। इन सबको बोलते हैं तत्वतः, तत्व से जानना। तो जो इन सारी चीजों को पूर्णता से जानता है, वही मृत्यु के समय संसार सागर को पार करेगा। तो अगला जन्म जैसे उसने कर्म किए होंगे, कॉकरोच का जन्म लिया है, कर्म किए, तो कॉकरोच के शरीर में जाएगा फिर वो। आप में से कोई जैसे कॉकरोच बहुत पसंद हो, किसको कॉकरोच पसंद है? नहीं है। एक लड़की को मैं जानता हूँ, उसको सांप बोलती, प्रभु जी मेरे को सांप बहुत पसंद है, स्नैक्स। तो मैं तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। तो बड़ा ध्यान, जिंदगी हमारी जो रिस्क है, लाइफ है, बड़ी रिस्क भरी है। जो बुद्धिमान है, जो जानकार है, वो जानता है कि मेरी जीवन बड़ा खतरे में है। थोड़ी सी भी त्रुटि कर दी अगर, तो अगले जन्म में काकरोच, छिपकली, मेंढक, कुत्ता, गधा बनना पड़ेगा। और एक बार गए तो करोड़ों जन्म के लिए जाना पड़ता है, फिर बनाना आना नहीं होता है। वो तो कोई साधु, भगवान जी की योजना बने, कोई साधु कृपा कर दे तो इंसान का शरीर मिल सकता है, वो भगवत प्रसाद दे दे, हरि नाम दे दे। नहीं तो बहुत बहुत खतरनाक रिस्क है जीवन में जीना, बहुत खतरनाक रिस्क है। जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, सारे के सारे लोग भोगने वाले हैं, तबीयत से भोगेंगे, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भोगेंगे, ये लोग नरकों में जाएंगे वो वाला। ये तो मूर्ख लोग बोलते हैं स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, किसने देखा है। भगवान बुढ़ापे में, बुढ़ापा आता है इंतजार में, कई बार लोगों से बोलता है नरक तो भूल जाओ, मतलब बुढ़ापे का इंतजार करो, दरवाजे में बुढ़ापा खड़ा हुआ है। भगवान सब दिखा देंगे, तो नरक का टेलर तो दिखाई देंगे एटलीस्ट, नरक तो बाद में देखोगे। और अच्छे कर्म किए होगे तो स्वर्ग का टेलर दिखा देंगे बुढ़ापे में। भगवान ने कभी कभी मैं सोचता हूं, बड़ा कृपा करी भगवान ने बुढ़ापा डाल दिया, नहीं तो इंसान तो भयंकर है कलयुग का। बुढ़ापे में सब सुख समृद्ध वापस आना चालू होता है, खट 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 खट, फिर वो रोता है। हाँ अभी रोना तुम्हारा जरूरी है, वही तुम्हारा रोना जरूरी, क्योंकि तुमने उस टाइम काम वैसे किए ना, जवानी के जोश में आके। अब झूला बैठ के, अब कुछ नहीं होगा।
इसलिए भाग्यशाली लोग हैं वो, जिन्हें भरी जवानी में भगवत गीता सुनने को मिल रही है, जिनको नाम जप करने को मिल रहा है, भगवत प्रसाद खाने को मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान है जीव। ब्रह्मांड में भ्रमण करने पे कोई एक भगवान जीव होता है जिसको गुरु कृष्ण का प्रसाद मिलता है। मतलब ये दिव्य ज्ञान। वरना क्या है, लोग तो पागल हैं एकदम, लगे हुए पूरी तरह माया के प्रभाव में है, बंधे हैं पूरी तरीके से। खैर नहीं भाई, तो ये मतलब था तत्वता। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने कई परिभाषा से आपको समझा दी है कि तत्वता क्या होता है। भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है, इसे तत्व से जानना है। लेकिन ज्ञान के अलावा विज्ञान भी चाहिए, ठीक है ना। भगवान तो अवतरित होते हैं, ऐसा इसको बोलते हैं तत्वचा जानना। जिस उदाहरण के लिए भगवान ने अ, या इस बात को भी समझना, पिछले श्लोक से अगर रिलेट करें कि भगवान जो है जन्म लेते हैं, हालांकि भगवान अजन्मा है, उनका कभी जन्म तो होता नहीं है, लेकिन अवतरित होते हैं क्यों, तो कल के 3 कारण बताए। उनकी धर्म की संस्थापना उनमें प्रमुख है। इस बात को जानना, इस बात का साक्षात्कार करना तत्व ज्ञान है। और बताता हूं, तत्व ज्ञान को जानने का मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है तो जो इतना जानता है वो तत्व से नहीं जानता। भगवान ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है, जो इतना जानता है वो तत्व से नहीं जानता। जो केवल इतना जानता है कि भगवान इस सृष्टि के मालिक है, सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं और नष्ट करते हैं, इतना ही जो जानता है वो भी तत्व से नहीं जानता। तत्व से जानने का मतलब ये है कि ये जो भगवान पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, ये भगवान जो मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है, इनकी योजना से चल रहा है, ये वही भगवान है जो वृंदावन में अपने पिता के कहने पर उनकी चप्पलों को सर पे उठा के लाते हैं, जो गोपियों के लिए छछिया भरी छाछ पे छाछ नाचते हैं, है ना। शेष महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, ताहे अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वही है ये, जो सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं, ये वही है। ये बात पता थी विदुर महाराज को, ये बात पता थी पितामह भीष्म को, ये वही ये लग रहा है ये वही आध्यात्मिक जगत में रहते हैं भाई, जो गोपियों के साथ लीला करते हैं, रास लीला रचाते हैं, वही है जो यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं। वही दोनों एक है ये, इनमें अंतर नहीं है। ये बात नारद मुनि बोलते हैं भीष्मद भागवतम में युधिष्ठिर महाराज को, कि तुम्हारे इधर उठ रहे बैठ रहे खा रहे पी रहे हैं ना, यही साक्षात परम नारायण है, यही आध्यात्मिक जगत, दोनों जगत के स्वामी है, पूरा कंट्रोल है इनका इस संसार के जीव पर, हर परिस्थिति पर। इसको बोलते हैं तत्वतः जानना। और भगवान कभी कर्म से लिप्त नहीं होता, इसका प्रमाण क्या है, इसी अध्याय का 14वां श्लोक अभी आएगा। भगवान खुद बोल रहे हैं, नामाम कर्माणि लिप्पन्ति न मे जन्म कते। मुझ पे कोई कर्म बंधन काम नहीं करता है। भगवान ने मारा, इतने सारे लोगों को मरवाया, कोई कर्मा नहीं आया। क्या नहीं किया भगवान ने, इतने सारे असुरों को मारा, कोई कर्मा नहीं आया उनको। और भगवान भौतिक जगत के नियमों से परे। जैसे उदाहरण के लिए भगवान अभी अर्जुन का रथ चलाएंगे, ये तो शूद्र का कार्य है कि नहीं, छोटा काम है ना। तो क्या भगवान छोटे हो गए क्या? हम लोग छोटा काम नहीं करते, संसार के लोग छोटा काम नहीं करते। अरे छोटा काम में मेरी समाज में क्या पोजीशन रहेगी, लोग बाग क्या सोचेंगे मेरे को। बुद्धिमान आदमी पता है किसे बोलते हैं, अच्छा सज्जन। वो छोटे आदमी का संग करता है, छोटे आदमी को ऐसा कुछ करता है कि छोटे आदमी को बड़ा कर देता है। आप बैठने लायक हो गया मेरे, अब तो दुनिया नहीं बोलेगी ना, ऐसा होता है। मेरे बहुत कम है बातें हैं, पर भगवान के केस में ऐसा नहीं है। तो तत्वता जानने का मतलब है कि वो भगवान जो सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका पालन कर तो विनष्ट करते हैं, वही भगवान रासलीला भी करते हैं गोपियों के साथ, दोनों एक है। सृष्टि लीला भी कर रहे हैं, अदर रासलीला भी कर रहे हैं। इसको जानना, इसको बोलते हैं तत्व से जानना। लेकिन इसको जानने के लिए केवल बुद्धि से जानना पर्याप्त नहीं है। गीता पढ़ ली सुन लिया बुद्धि से जान लिया नहीं, इसके साथ उसके लिए भक्ति भी होनी चाहिए। हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। भक्ति भाव मतलब सेवा का भाव। कैसे सेवा, भक्ति मतलब सीधे सेवा से निकलता है, इसको समझ लो आप।
भक्ति का मतलब कल आरती उतारना, ओम जय जगदीश करना, घंटी बजाना, अगरबत्ती घुमाना, इतना ही नहीं है। ये तो बहुत छोटा सा अंश है उसका, ये भी जरूरी है, करना चाहिए, आचार्य बोलते हैं, लेकिन उसका परिणाम सेवा से निकलता है, ऐसा है। तत्व से जानने का मतलब ये है कि कृष्ण जो साक्षात परम ईश्वर है। जैसे कंस, कृष्ण भी, कृष्ण कंस ने कई बार कृष्ण के बारे में सुना था, ब्रजवासी आके बोलते थे, रहो कि छोटा सा छोरा भगवान है। कंस ने कभी नहीं माना, और यशोदा माई ने कृष्ण को कहीं भगवान नहीं माना। ये भी कंट्रास्ट है एकदम। क्यों नहीं माना, दोनों ने ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं तत्वतः जानना। रामानुजाचार्य भी टीका में बोलते हैं तत्वतः जानने का एक अर्थ ये भी कि भगवान को शरणागति के साथ जानना, भगवान को प्रेम के साथ जानना, भगवान के भक्तों की शरणागति लेना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के भक्तों को प्रेम पूर्वक जानना, शरणागति के साथ जानना, इसको बोलते हैं तत्वतः जानना। भगवत स्वरूपम ज्ञानम तत् शेष तत्व ज्ञानम च एतत् तद दर्शनम। उदाहरण देते हैं किसका, विभीषण का। देखिए, आप उस जगह अपने आप को रख के देखो कि विभीषण भगवान राम के राज्य में रहता, रावण के राज्य में था। रावण सर्वोपरि सोने की लंका, एक छत्र राज्य चलता था उसका, महान शक्तिशाली। और ये बात भी दुनिया को पता थी कि इस समय रावण जो है राम का सबसे अधिक बड़ा शत्रु है। रावण राम को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान रहा है, क्योंकि रावण ने शत्रुता मोल ली है। ऐसे में विभीषण का राम के पास जाना बहुत खतरनाक था, जान का सीधा खतरा था उन्हें। जानते हो, भनक भी लग गई, खच से गर्दन उड़ जाएगी, फिर वो शरण लेने गए थे, कि जानते हुए भनक भी लग गई तो मैं लंका में ही मार दिया, समुद्र ही पास नहीं कर पाऊँ, फिर भी वो खतरा उठा के जान का जोखिम लेके गए। क्यों? क्योंकि वो तत्वतः जानते थे कि ये वनवासी नहीं है जैसा रावण समझ रहा है, ये साक्षात परम ब्रह्म है, परम भगवान है, सारे ब्रह्मांड के मालिक है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, ये सीता मैया के वाकई में स्वामी है। पता था विभीषण को कि विभीषण भगवत थे, तब उनमें हिम्मत आई थी ये रावण के विरुद्ध जाने की। इतना आसान काम नहीं है। तत्वता जानने का एक लक्षण ये भी, जो व्यक्ति तत्वता जानता का वो कभी घबराएगा नहीं जीवन में, हमेशा निर्भय रहेगा। तो वो जानता है कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की योजना से हो रहा है कि नहीं। एक और लक्षण है तत्वता जानने वाले की, कभी भी मोक्ष पाने की इच्छा नहीं होती। चलो जन्म मृत्यु से छूट जाए, ब्रह्म ज्योति में चले जाए, स्वर्ग चले जाए, वहां आनंद उठाएंगे, या भौतिक जगत का सुख भोगेंगे, नब्बा, ये सारी इच्छाएं खत्म। वो तो भगवान खुद दे जो देते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है मुझे, ऐसा होता है। ये बात है, इसको बोलते तत्व जानना। तो मैं आपको, जो व्यक्ति भगवान को तत्वतः जानता है उसके 6 लक्षण बता रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लो। पहली बात तो इस बात को जानता है, पहला लक्षण है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, भौतिक नहीं। जानने का मतलब ज्ञान विज्ञान दोनों है, सूचना नहीं, सूचना प्लस साक्षात्कार, सूचना साथ में साक्षात्कार। नंबर 2, उनका कोई भी कार्य लीला है, वो कर्म बंधन नहीं है। उनका कोई भी कार्य लीला है, कर्म बंधन नहीं है। नंबर 3, भगवान को नाम, गुण, रूप, लीला, उनका धाम, उनके परिकर, उनके भक्त, भगवान की शक्तियां कैसे कार्य करती हैं, सबको पूर्ण रूपेण जानने का मतलब है तत्वतः जानना। नंबर 4, थर्ड दोबारा बोल प्रभु जी। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, परिकर, भक्त इत्यादि को पूर्ण रूपेण जानना। प्रभु जी पहला थोड़ा दोहरा दोगे? भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, भौतिक नहीं है। हो गए 3। चौथा सुनिए। तत्वतः जानने का अर्थ ये कि केवल ज्ञान नहीं, अपितु साथ में श्रद्धा और भक्ति से युक्त ज्ञान।
केवल ज्ञान नहीं, अपितु श्रद्धा और भक्ति से युक्त ज्ञान, उसको बोलते हैं तत्वतः जानना। केवल सूचना पर्याप्त नहीं है, सूचना के अलावा श्रद्धा भी हो, भक्तिमय सेवा हो और अनुभूति हो, ये बोलना चाह रहे हैं। फिर नंबर 5, शरणागति और अनन्यता के साथ जानना। भगवान को शरणागति और अनन्यता के साथ जानना। नंबर 6, वो जो अन्नता मतलब क्या, शरणागति अन्नता मतलब? अन्यता मतलब अनन्यता, जी प्रभु जी। अनन्या चिंतन, अनन्य भक्ति के साथ जानना, केवल कृष्ण और दूसरा कोई नहीं। ठीक है। फिर नंबर 6, भगवान को प्रेम और अनुभूति के साथ जानना। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि तत्वतः जानने का अर्थ ये कि भगवान को केवल दर्शन, तर्क या इतिहास की दृष्टि से नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और शरणागति के साथ जानना। एक मैंने परिभाषा दे दी मैंने को अंत में, टुकड़ों में करके आप मैंने परिभाषा दे दी। तो जो इस प्रकार जानता है, तक्ता देह पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है अर्जुन। तो क्या होता है? मामेति, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। ठीक है। तो आप में से, अभी मैंने तो सब कुछ समझाया तो तथा जानने का, तो आप में से कोई उदाहरण देना चाहेगा कि आप किसी से भक्त का नाम लो शास्त्रों में से, जिन्हें इस तरीके से जान लिया हो? आप प्रहलाद महाराज, कैसे? एक्सप्लेन। उन्होंने प्रभु जी जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तो नारद मुनि जी ने पूरा उनको ज्ञान दिया था और तत्वता ज्ञान दिया था। तो माँ की गर्भ से ही वो पूरा एज इट इज ही जान गए थे। और जैसे जैसे वो आए संसार में भौतिक संस, तो उन्होंने भगवान की एज इट इज ही उसी भाव में उसी तरीके से अन्यता और शरणागति के भाव से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी। गुड। तो देखिए प्रहलाद महाराज की बात क्या है, कैसे पता चलेगा कि भगवान वो तत्वतः जानते थे? जो ज्ञान उन्होंने गर्भ में मिले वो तत्वतः था, उसका प्रमाण है। उसका प्रमाण ये है कि जैसे ही भगवान सीधे अब खंबे से बाहर निकले, तो सब घबरा कर ये कौन सा जीव आया है। देखो भी लाइफ में देखा नहीं है, लेकिन चूंकि वो तत्वतः जानते थे, उनको पता था कि ये जो है ये साक्षात भगवान है, भगवान कृष्ण या बोला भगवान नारायण बोला। तभी जरा भी विचलित नहीं हुए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, गाना भजन बहुत आसान है। जब मैंने सुना तो मैं वीडियो किसी ने मेरे को भेजा था, मैं हंस रहा था। इसके पीछे कितना गहरा भाव छुपा हुआ है नहीं बताऊंगा मैं। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण, ठीक है। ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है, तपस्या करते पिलो भगवत पिलो प्रकट खा हुए। लो, पिलो पिलो खा लो। नीलांचल माता जी, कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया। जी प्रभु जी, मैं नहीं हूँ प्रभु जी। तो सॉरी सॉरी सॉरी। जी तो प्रभु वहाँ जी। पर जो भी है भाई म्यूट कर लो अपने आप को, डिस्टर्बेंस होगा भक्तों को। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, तुरंत समझ गए थे। ठीक है। और शबरी का उदाहरण है रामायण से। शबरी ने कहीं भगवान को देखा नहीं था, लेकिन तुरंत समझ गए कि यही भगवान राम है। सोचो, आपको भी, आदमी को भी लाइफ में देखा नहीं, बस सुना था कि तत्वतः जान गई थी। अब उन्होंने तो, वो तो बेचारी अनपढ़ थी, वो तो उनको पढ़ना भी नहीं आता था। फिर वो कैसे जान गई? कौन इसका उत्तर देगा? उन्हें कभी शास्त्र नहीं पढ़े ना ना। यस डॉक्टर नीता, हाँ डॉक्टर नीता पता है। डॉक्टर नीता राम भक्त रही है ना, उनके देश की। बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, उनको उनके गुरु ने जो बताया था, उसी को वो जो है उन्हीं की आज्ञा का पालन करके जैसा उन्होंने कहा था, तो वो उसी बिल्कुल के सही हिसाब से बात, चल रहे बिल्कुल सही। गुरु के शबरी जी को जो सफलता मिली, जो अनपढ़ थी, भील जाति की थी, जिसका चले SC ST कोटा बोलते हैं, जो भी बोलो आप, तो उतनी उतनी दिखने में भी सुंदर नहीं थी, काले कलर की थी, बस सूरत थी। लेकिन उनको जो सफलता मिली, जो भगवान को उन्हें तत्वतः जाना, वो गुरु का आदेश पालन के कारण जाना।
ये ध्रुव महाराज का है। लोग ध्रुव महाराज से गुणगान गाते रहते हैं। अरे उनको जो साक्षात्कार है वो गुरु का आदेश की वजह से हुआ है, गुरु का आदेश का पालन किया इसलिए हुआ है, तब वो ये सब कर पाए। ये सब गूढ़ रहस्य, ठीक है ना। हनुमान जी देखते समझ गया ये केवल राजा नहीं है अयोध्या के, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परीक्षित महाराज जानते थे, तब तो 7 दिन पहले गद्दी छोड़ दी, पता लगा 7 दिन पहले नोटिस जैसे मिला कि 7 दिन बाद शरीर तो त्यागना है, तक्षक सांप आकर डसेगा मरेंगे, तुरंत चले गए गंगा किनारे भागवतम सुनेंगे। तत्वता जानते थे इसलिए गए। उद्धव जी थे, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को मत सखा के रूप में नहीं जाना था केवल, या गुरु के रूप में नहीं, पता था परम ब्रह्म में ये तो मेरे साथ सखा का व्यवहार कर रहे हैं। ये बात है, मेरे परम ब्रह्म है। रुक्मणी देवी, पता था ये कोई साधारण राजा थोड़ी है, कोई साक्षात परम ब्रह्म है। तब वो लव लेटर, सबसे पहला लेटर इतिहास से पता है किसने भेजा? फर्स्ट लव लेटर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड रुक्मणी देवी ने भेजा है। आज की दुनिया में लड़कियां एक्सपेक्ट करती है लड़का भी लव लेटर लिखे लेकिन तो वैदिक पद्धति में लड़की ने लव लेटर भेजा था भगवान कृष्ण को। काय के लिए? किडनैप कर लो, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, किडनैप करो मेरे को, इसलिए। फिर रूप गोस्वामी थे, वो भी जानते थे चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण है, दोनों का मिला जुला, तभी जाकर उन्होंने बोल दिया मुझे बताइए मैं कौन हूँ, ये तत्व ज्ञान दीजिए। सूरदास जी, सूरदास जी कथा पता है किसी को? इस सबको क्लियर हो जाएगा और इसी एग्जाम्पल से। सूरदास जी तो जन्म से नेत्रहीन था, आपको पता ही है। एक वो श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे, वो चल नहीं पाते थे, वो स्वाभाविक था, अंधे हैं। तो एक दिन चल रहे थे, किसी पहाड़ पे चल रहे थे, फज्जर था, पत्थर पथरीला रास्ता था, चलने में दिक्कत हो रही थी, 1-2 बार गिर रहे थे, अचानक एक बालक आ गया। उसने बोला बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा आप तो कृष्ण के भक्त थे, चल रहा हूँ बेटा, पहाड़ पे जा रहा हूँ। बाबा मैं छोड़ देता हूँ। उंगली पकड़ ली, थोड़ा सा आगे से चले, तो थोड़े जाने के बाद वो बालक की मधुर, बल्कि उस बालक का स्पर्श करने से, मैंने पूछा बेटा तेरा नाम क्या? बेटा मेरा नाम गोपाल। वो तुरंत समझ गए थे कि ये साधारण बालक नहीं, ये साक्षात परम ब्रह्म है। तो जैसे ही भगवान को पता लगा कि उन्होंने समझ लिया कि मैं परम ब्रह्म हूँ, तुरंत भगवान ने हाथ छोड़ दिया और अदृश्य हो गए। भगवान अदृश्य हो गए। तब सूरदास जी ने दोहा बोला था, पता है किसी को दोहा? हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए। यस नीलांचल माता जी सुनाइए। यही है प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जानोगे जाओगे सबल जानूंगा तो है। हाँ, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानू तोए। मतलब हाथ छुड़ा के मुझे मुझे आप जो है निर्बल समझकर हाथ छुड़ा के तो चले गए। अगर तुम में दम है, अगर तुम बलवान हो, मेरे हृदय से जाके दिखाओ। इसे बोलते हैं अनन्य भक्त। ये बात थी। तो देखिए वो कैसे समझ गए थे, अंधे थे, 1 मिनट का इंटरेक्शन था, वो तुरंत समझ गए कि ये बाबा कृष्ण है। मादंडपुरी पार, इसी गोवर्धन में, थके हारे भूखे प्यासे गिर पड़े। उन्होंने नियम लिया था कभी किसी से मांगेंगे नहीं, यदि कोई लाकर दे देगा तो ले लेंगे। छोटा सा बालक आया, जैसे ही गिलास में दूध पकड़ा तुरंत समझ गए ये कृष्ण है। इसको बोलते हैं तत्व जान। वो जो है ना, वो जो तत्व से जानने वाले हैं ना, वो बात बोल सकते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जो तत्वतः जानते हैं, जो मैंने सब बताया है आप, वो तुरंत समझ जाएंगे, भगवान किसी भी रूप में आकर तुरंत समझ जाएंगे साक्षात श्री कृष्ण है। इसको बोलते हैं तत्वतः जानना। ऐसे व्यक्ति को भगवत धाम जाने से कौन रोकेगा? समय हो चुका है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। नहीं सभी प्रश्न तो प्रश्न ले सकते हैं। नहीं प्रभु जी, बोर नहीं हुई। नहीं हुए? आ, प्रभु जी प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था इसमें पहला, अर्जुन जी का भी एग्जाम्पल आ सकता है? किनका? अर्जुन जी का। अर्जुन जी का एग्जाम्पल बस इसी नहीं ले रहे हैं कि अर्जुन तो पांचों पूरे पांडवों को पता ही ऑलरेडी था, उन्हें तो पता ही था।
उनके साथ तो भगवान 24 घंटे रहते थे, उनको सबको पता था कि ये साक्षात परम ब्रह्म है। तब तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने ये संसार त्याग के वो अपने धाम वापस गए, जैसे उन्हें पता चला उसी टाइम राज काज मुकुट सब उतारा उन्होंने। भगवान नहीं मतलब दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं, चलो सबने सन्यासी वेश धारण किया, तो सब एक एक करके हिमालय चले गए थे। ऋषि महाराज ने अपने बच्चे उनको राजकाज सौंपा, तुरंत उसी टाइम चलो। उनको देख के भीम, उनको देख के अर्जुन, द्रौपदी सब चले गए थे। ठीक है, तो वो तो जानते थे वो लोग। लेकिन ये यूनिक उदाहरण है जो मैंने दी, यूनिक उदाहरण है जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, ये बात है। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी मीरा जी को ले सकते हैं? नहीं, लेकिन आप लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं प्रश्न अब मैं लूंगा नहीं अगर आप लोग हाथ नहीं उठाओगे तो। बोलिए शिल्पा जी। यस सर। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि हमें जो है, जो भगवत गीता पढ़ता है वो किसी भी इंसान को स्कैन कर सकता है, आसानी से पहचान सकता है। और फिर एक तो बात ये थी कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से हो रहा है, तो हमें कौन सी कंडीशन में कौन सी चीज अप्लाई करनी चाहिए? इसके लिए हमको है ना बहुत अनुभव चाहिए, अनुभूति की जो बात हो रही थी ना, तो अभी की स्थिति में तो हमको बढ़िया से जो मैं बता रहा है, बढ़िया से नाम जप करना, बढ़िया से अध्ययन करना, प्रसाद खाना, हो सके तो कुछ सेवा करना। जब ये सब करते रहोगे तो साधु की कृपा से फिर हमको धीरे धीरे वो ज्ञान रिवील होने लग जाता है। जब दक्ष बनने लगते हैं ना हम, तो फिर हमें चीजें समझ में आने लग जाती है। ऐसा होता है। मतलब इसके लिए थोड़ा गंभीरता से अभ्यास करना होगा। जो प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं उसको फॉलो करना होगा। उस पर चल नहीं कर पाए वो अलग बात है, फिर फेल हो गए फिर चालू करेंगे हम, 10 बार फेल होंगे फिर हम खड़े होंगे फिर फॉलो करेंगे। वो जायज है। लेकिन बिल्कुल नहीं करना है, उसको निगलेक्ट कर देना है, उसको समझना नहीं, वो गलत है। या उसमें से आधा लेना और आधा नहीं लेना, वो और भी गलत है। जनरली मिस्टेक यही होती है। 10 चीजें बताएंगे, जो अच्छी लगी 5 कर लेंगे, 5 छोड़ेंगे, तो बेकार है, फिर चीटिंग हो गई है। आपको फॉलो तो पूरा करना है, 100% प्रयास पूरा करना है। आप प्रयास में फेल हो जाओ वो मंजूर है, वो एक्सेप्टेड है। बट आप ये सोच लो कि नहीं 5 चीजें करूंगा 5 नहीं करूंगा, तो फिर आप तत्वता नहीं जान पाओगे। ठीक है। ओके। जी जी प्रभु जी। ये सदानंदिनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। धन्यवाद वैसे तो प्रणाम। आपने अभी जो माता जी ने जो अभी प्रश्न पूछा था काफी कुछ उसमें बता दिया है, पर प्रभु जी फिर भी प्रैक्टिकली मैं ये पूछना चाहूंगी कि कंप्लीट शरणागति जैसे बताते हैं हम लोगों को कि भाई हाँ पूरे गुरु की आज्ञा का पालन करना, भले ही हम वपु सेवा नहीं कर पाते तो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कमी तो बहुत रहती है। मगर अगर मैं अपनी बात करूँ तो कैसे कंप्लीट सच्ची वाली शरणागति हम कैसे करें गुरु के प्रति? माता जी, आपको शरणागति के 6 सिद्धांत पता है क्या? आप क्लास में थे ना? मेरे ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, आप क्लास में थे जब हमने खूब चर्चा करी है तीसरे अध्याय में। अ, शरणागति के नहीं प्रभु जी, शायद मैं नहीं थी उस दिन। नहीं है तो मैंने खूब चर्चा करी उस पर, तीसरे अध्याय के एंड में कितना बोला है मैंने। लास्ट टॉपिक जब लिया था तो उससे पहले बहुत बोला है। शरणागति के 6 सिद्धांत कौन बताना चाहेगा? शरणागति के डॉक्टर नीता जी, आप बताओगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने प्रभु जी जब शबरी महारानी का वो शरणागति का सारा रामचंद्र जी की कथा सुना रहे थे 3 दिन का जो था, उसमें तब भी आपने मैंने, डिस्कस किया था। हाँ वो कई बार किया। तो 6 जी सिद्धांत जी। कौन बताएगा? तो आनुकूल्यम आगे याद नहीं आ रहा है, और एक है प्रतिकूल्य स्वर्जनम हिंदी में बोल दी, हिंदी में बोल दो आप, संस्कृत में नहीं बोलो, आवश्यक जो नहीं। भक्ति हमारे अनुकूल हो हमें उसी को एक्सेप्ट करना है पहला, और दूसरा जो प्रतिकूल हो उसे जो है हमें नहीं करना है। फिर राक्षसी इत विश्वास है, यानी हमें भगवान पे भरोसा होना चाहिए पूरा कि भगवान हमारी हर हाल में रक्षा करेंगे। फिर का गोप तुल्य वडम करके एक था प्रभु जी, इसका मीनिंग नहीं याद आ रहा है। फिर आत्मनिक्षेपा और कार्पण्यम। बहुत बढ़िया। तो आपने 2 एक्सप्लेन की ना उसमें से बस। जी, एक आत्मनिक्षा है कि भगवान को पूरी तरीके से समर्पित कर देना है हमें, और एक उसका मीनिंग नहीं समझा, लेकिन उसको हिंदी में ये पता है कि हमें मतलब ये हम ये जानते हैं कि हर हाल में भगवान जो है वो उनको मतलब अधीनता के साथ उनको समर्पित कर देना है कि हम बहुत मतलब हम बहुत दीनहीन हैं और भगवान ही सब। ठीक है, मैं बताता हूँ, समय कम है।
तो पहला, योगिनी सदानंदिनी माता जी आप नोट कर लो। जी पहला है प्रभु अनुकूल संकल्प, संस्कृत है, हिंदी का मतलब है कि भक्ति के जो अनुकूल हो वो चीजें स्वीकार कर लेना। जी ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन ही जीवन अर्पण कर दिया। ये भक्ति में अनुकूल कार्य हुआ था। जी जैसे भक्ति में अनुकूल कार्य क्या है कि बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना, जी जी ये अनुकूल कार्य है। हाँ प्रतिकूल जी क्या है, दूसरा क्या है, प्रतिकूल से वर्जनम, कि भगवान की या भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है, प्रतिकूल कार्य नहीं करना है। जी जैसे कि विभीषण ने क्या किया था, त्याग कर दिया रावण का। जी नहीं, इसको आप कंफ्यूज हो समझने में। इसको आप ऐसे समझो, हर कोई भी कार्य जो भक्ति में बाधक हो उसको त्याग कर दो। कोई व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति में आपकी बाधा बन रहा है, छोड़ दो उसको। कितना ही जी कितना ही कितना ही अपना आपका प्रिय क्यों ना हो, और वो भगवान की भक्ति आपको नहीं करने दे रहा है और भगवान की भक्ति में बाधा बन रहा है, तो शास्त्र बोलते हैं त्याग कर देना चाहिए। जैसे विभीषण, हाँ अभी आ गया, विभीषण ने किसका त्याग किया, भाई भाई का त्याग कर दिया था। क्यों, भक्ति में बाधा है। समझाओ, कोशिश करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, नहीं मान रहे, जी प्रयास किया, रिजेक्ट हिम, क्योंकि ये आपको भगवत धाम नहीं जाने देगा। फायदा कहीं खुद फंसा, मुझे कोई फंसा, वो फंसा के रखेगा। जी है ना, जब मगरमच्छ होता है ना, आपको निकलने थोड़ी देगा वो, मगरमच्छ से निकल के नहीं आ सकते हो, वो खुद तो डूबा पानी में, हमें भी डुबाएगा, तो छोड़ दो भैया तू, ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो। ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, भले वो कितने प्रिय हो हमारे, कितना ही हितैषी, चलो वो हितैषी नहीं, वो दिख रहे हैं, वो है नहीं हितैषी। ठीक है ना। जी भरत हाँ माँ जी का त्याग, कितने उदाहरण, भरत ने माँ का त्याग कर दिया था। हाँ जी बहुत उदाहरण हम चर्चा कर चुके इसमें अच्छी। तीसरा रक्षसति इति विश्वासम, कि अ, भगवान, इस तो बात का पूर्ण विश्व। तीसरा कौन सा है प्रभु जी? राक्षस, तीसरा रक्षसी इति विश्वास, राक्षसी, जी कि समझ आ भगवान हर गया। परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। इसका उदाहरण है द्रौपदी, विश्वास था उसको। गजेंद्र, ये उदाहरण है। तो गुरुतप्त वर्णनम, मतलब भगवान को ही एकमात्र रक्षक और पालनकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेना। प्रभु जी चौथा क्या है? गुरु। वो छोड़ दो, आप संस्कृत छोड़ दीजिए, आप इसे समझ जाइए। ठीक है ना, ऐसा आप गलत लिख पाओगे। संस्कृत छोड़ दो, मैं बाद में बता दूंगा आपको, मैंने ग्रुप में भेजा भी है, मैं देखूंगा, मैं भेजा ग्रुप में वो। जी उसको बोलते हैं गुरु तप्ते वर्णम, तो आप लिख नहीं पाओगे, आप कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि एकमात्र कृष्ण को, कृष्ण मतलब कृष्ण और साधु और शास्त्र को अपना रक्षक और पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना। यही मेरे रक्षक है दुनिया में, और कोई मेरा नहीं है, यही मेरे पालनकर्ता और कोई नहीं। इसमें उदाहरण आएगा द्रौपदी का। द्रौपदी के पांचों पति सामने खड़े थे, लेकिन हाँ जी उन्होंने उनसे संकट काल में उनसे मदद नहीं मांगी थी, मतलब मांगी थी, जब देखा कि ये भी नहीं कर पाएंगे, फिर आखिर में कृष्ण को बोला। और श्रीधर स्वामी का भी आता है। पांचवा आत्मनिक्षेप, मतलब आत्मनिक्षेप का मतलब ये है कि स्वयं को, देखो शरीर मन बुद्धि तो अर्पित कर ही देते हैं, आत्मा को भी भगवान की सेवा में समर्पित कर दें, तो उसको बोलते हैं आत्मनिक्षेप। और छठा है कार्पण्यम, मतलब खुद को योग्य नहीं समझना, अपने को अयोग्य समझना, दीनता का भाव होना। शबरी अयोग्य समझती थी अपने को, मिस लायक, क्योंकि भगवान के दर्शन अयोग्य थी वो, स्वयं को अयोग्य समझना भगवान की सेवा के लिए। इसे अयोग मतलब दीनता का भाव, उससे बोलते हैं, दीनता का भाव अयोग्यता से प्रकट होता है। जी ठीक है, हो गया। हाँ जी हाँ जी इस पर आप काम करोगे तब शरणागति होगी, ये नहीं है तो कुछ भी बोलते रहो, शरणागति नहीं है। जी इसको बोलते हैं तत्वतः, सिद्धांत को तत्वतः समझना। ठीक है नहीं। ठीक। जी 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 ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। मेरे में किसी को कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। कोई कमेंट ले सकता हूँ, यस नीलांचल माता जी, बोलिए। अरे क्या हुआ। प्रभु जी बहुत से लेक्चर सुने हैं, पर जितनी बारीकी से आप समझाते हैं, मतलब मैंने सोचा था आज लेक्चर में अपनी सीट उधर से उधर चली जाऊंगी। प्रभु जी मैं हिल भी नहीं पाई अपनी जगह से, फिर इतना सोचा था कि सामने बैठ जाऊंगी, मतलब हिलने का भी मन नहीं किया।
इतना सुंदर, इतना इतना क्या वर्ड्स नहीं है मेरे पास। इतनी इतनी गहराई, इतनी गहराई, इतनी माइन्यूटनेस है कि प्रभु जी वंडरफुल लेक्चर है आपके। आपने तो मेरे घंटे दिया, लेकिन उसके लिए मेरे को 3 घंटे लगे प्रिपेयर करने में। और प्रभु जी सबका हित कितना हुआ इस मेरे 3 3 घंटे की घंटे मेहनत भी में, रही। हमारे कितना हित हुआ है ये शायद हम खुद ही नहीं समझ सकेंगे। जब समझ में आएगी तब समझ में आएगी क्या। प्रभु जी मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मेरा नहीं है। आप मैं नहीं यू- ऐड हो नहीं सकता। नहीं हूँ प्रभु जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपके पास? व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप उसमें है। आप एक बार मुझे हरे कृष्ण लिख के भेज दीजिएगा, है ना? जी प्रभु जी, मैं ठीक है, भेज मैं ऐड कर दूंगी। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। जितना प्रणाम करें वो कम है और जितना धन्यवाद दें वो कम है। धन्यवाद। हरे माता जी, कृष्ण। आपको अच्छा लगा तो हमारी बहुत मैं चीजें खेल नहीं पाई सफल। प्रभु जी, मुझे वहां से वहां जाना था, सीट चेंज करनी थी, उधर लाइट ज्यादा थी इधर कम थी, जी जी जी। बट आई कुड नॉट गेट अप महाराज। हम्म, अपनी सीट से हिल भी नहीं पाई प्रभु जी। हम्म, मतलब क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा था, बहुत समझा, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा। धन्यवाद, थैंक यू। जय गौरी जी, आपने मनोरथ लिया हुआ है, मैंने सुना है। नहीं प्रभु जी, हरे या मम्मी कृष्णा। ने बात करने को मना किया है? नहीं नहीं। फिर क्या कमेंट है आपका? प्रभु जी लेक्चर बहुत अच्छा था। इसमें हम बहुत चीजें जानते थे लेकिन अच्छे से नहीं जानते थे, एज अ नॉलेज थी उन चीजों की, हम्म, तो वो चीज क्लियर भी हुई बहुत सारी। ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे अपन लोग शाम के 6 बजे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम, थैंक यू सो मच।